हेलो दोस्तों, एक बार फिर से गिरीश आपके लिए लेकर कुछ जानकारी। देखिए, जैसा कि बाइनेंस की तरफ से पैनकेकस्वैप फाइनेंस लॉन्च हुआ है और बाइनेंस की पार्टनरशिप के साथ में, तो वहाँ पर एक ऑप्शन है लिक्विडिटी पूल में माइनिंग करने के लिए, अपना इन्वेस्ट करने के लिए। जो कि बहुत सारे टोकन्स हैं जो कि सिर्फ बाइनेंस के स्मार्ट चेन पर ही काम करते हैं। मतलब बाइनेंस चेन पर नहीं, बाइनेंस के स्मार्ट चेन है BSC चेन, उस पर ही काम करते हैं। और इसलिए दूसरे ब्लॉकचेन से बाइनेंस की स्मार्ट चेन पर आने के लिए, मतलब कन्वर्ट करने के लिए, बहुत सारे टोकन्स इस टाइम स्ट्रगल कर रहे हैं बोल सकते हैं, या फिर कर भी रहे हैं। तो उन्हीं में से ये जो पैनकेकस्वैप है, इसमें सिर्फ बाइनेंस के स्मार्ट चेन कॉन्ट्रैक्ट के टोकन ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं लिक्विडिटी पूल में, या फिर यहाँ पर स्वैपिंग करने के लिए। और इसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट है जो पूल है, वो है ट्रस्ट वॉलेट का TWT एंड BNB। यानी कि आपको पास में ERC में TWT है, ट्रस्ट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट के टोकन्स हैं, तो आप इनको BNB पूल के साथ में पूल माइनिंग में अपना लगा सकते हो। और इसका API एनुअल यील्ड रिटर्न 400+ है। मतलब बाकी किसी दूसरे पूल की अपेक्षा ये बेटर है। और दोनों के दोनों टोकन्स में कोई रिस्क भी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पता है ट्रस्ट वाले टोकन ने अपनी जो सप्लाई है वो 99% बर्न कर दी है। तो पहले जो 100 बिलियन थे, अब वो ओनली 1 बिलियन उसके टोकन्स बचे हैं, जिसकी वजह से पिछले 2-3 दिनों से TW2 टोकन में बहुत ज़्यादा उछाल आया है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे अगर आपके पास टोकन ऑलरेडी पड़े हुए हैं TWT, और वो ERC में है, यानी ट्रस्ट वॉलेट में है ERC में, और अगर आप उनको इस पैनकेकस्वैप पूल माइनिंग में नहीं लगाना चाहते, तो आप वहीं पर पड़े रहने दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि टोकन्स चाहे किसी भी स्मार्ट चेन पर हो, किसी भी ब्लॉकचेन पर हो, उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे BNB का बाइनेंस चेन पर हो या BSC चेन पर हो, टोकन की वैल्यू बराबर ही रहती है। तो वैसे तो अगर आपके पास PC यूज कर रहे हो और एक्सटेंशन है बाइनेंस को, उसका BNB का मेटामास्क है, तो उससे आप आसानी से TWT अपना जो ट्रस्ट वॉलेट है उसको कनेक्ट करके ERC के जो टोकन है TWT, उनको आसानी से BSC चेन में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास PC नहीं है, तो आप मोबाइल से भी कर सकते हो कन्वर्ट। लेकिन उसके लिए आपको बायां, जिस तरह से कोई हम ट्रैवल करते हैं, व्हीकल जाता है कि बायां, मतलब वहाँ से वहाँ गुजरते हुए, तो ऐसे ही आपको कुछ स्पॉट्स पर जाना होगा, वहाँ से उसके बाद में ही कन्वर्ट आप कर पाओगे। तो सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको उसमें इसमें
पैनकेक स्वैप फाइनेंस के जो पूल माइनिंग है उसमें लगाना ही है। अगर लगाना ही है तो ही आप इस मेथड को यूज कीजिए, क्योंकि इसमें आपको बायां कन्वर्ट करने के लिए बायां से गुजरना पड़ेगा। बायां मतलब किसी थर्ड पार्टी से, डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होगा लेकिन थर्ड पार्टी से हो जाएगा, इजीली हो जाएगा और उसमें कोई रिस्क भी नहीं है। तो सबसे पहले करने के लिए आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट में जाना है और जो आपका टोकन है TW टोकन है वो आप बाइनेंस के डेस्क में ट्रांसफ़र कीजिए। बाइनेंस डेस्क में ट्रांसफ़र कीजिए। सबसे पहले बाइनेंस डेस्क का जो भी आप यूज करोगे उस बाइनेंस डेस्क में, तो वहाँ से डायरेक्टली अगर आप ऑलरेडी टैक्स वॉलेट यूज कर रहे हो तो आपको उसकी एक्सेस का मेथड पता होना चाहिए। अगर आप विदाउट एक्सेस मेथड के अगर आप यूज करोगे तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि लॉगिन करने के लिए वहाँ पर या तो आपके पास कई ऑप्शंस रहते हैं, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ। देखिए बाइनेंस का जो डेस्क एक्सचेंजर है उसको आप अनलॉक करने के लिए, मतलब लॉगिन करने के लिए आपके पास मोबाइल वॉलेट, लेदर वॉलेट, ट्रेजर, कीस्टोन या रिकवरी फ्रेश, इनमें से कुछ भी हो तभी आप इसको एक्सेस कर पाओगे। और इसका अगर आपने एक बार इसका ब्राउज़र बंद कर दिया तो वो लॉग आउट ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो अगर आप नए हो बाइनेंस मतलब किसी भी डेस्क ब्राउज़र यूज करने के लिए, तो सबसे पहले इसमें कोई भी फंडिंग करने से पहले आप इसको 2-3 बार लॉगिन और लॉग आउट करके देख लो कि आसानी से आपका लॉगिन हो रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो यहाँ पर आपको जिसमें ट्रस्ट वाले टोकन डालने हैं और ट्रस्ट वाले टोकन डालने के बाद आप ये इसका पेयर है TW2 BNB, है ना। अगर आप डेक्स ब्राउज़र यूज करने में प्रॉब्लम आपको आ रही है तो मतलब अगर आप नए हो और उसमें जैसे लॉगिन इंफॉर्मेशन वगैरह रखने में प्रॉब्लम है तो आप अपने TW2 किसी दूसरे एक्सचेंजर पर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे हॉटबिट है, आप हॉटबिट पर इसमें अपना TW डाल के और वहाँ से एक्सचेंज करके सीधा आपको सबसे पहले चाहे आप हॉटबिट में करो या फिर बाइनेंस डेस्क में करो, आपको यहाँ से निकालना है BNB को सीधे आपके बाइनेंस अकाउंट में, बाइनेंस एक्सचेंजर में, binance.com एक्सचेंजर में, उसमें निकालना है आपको, सीधा आउट करना है। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो बाइनेंस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वो सबसे अच्छा है और इजी भी है और आपको कुछ भी कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, बाइनेंस के डेस्क एक्सचेंजर में आपके TW2 BNB में कन्वर्ट होंगे, मतलब आप उनको सेल करोगे, TW2 BNB के साथ में सेल करोगे और आपका जो भी BNB होगा वो आप binance.com बाइनेंस एक्सचेंजर में आउट करोगे, उनको निकालोगे और वहाँ से binance.com के अकाउंट से जैसे आपका यहाँ से सक्सेस हो जाता है उसमें आपका अमाउंट शो होने लग जाएगा और आप वहाँ से BNB विड्रॉ करोगे, मतलब निकालोगे। वहाँ से निकालने कहाँ के लिए है, आप सबसे पहले अपने ट्रस्ट वॉलेट में जाएंगे। ट्रस्ट वॉलेट में
सर्च टोकन करके ट्रस्ट वॉलेट में सर्च टोकन करके आप यहाँ पर BNB सर्च करोगे तो BNB सर्च करने के बाद में दो ऑप्शंस आपको नज़र आएंगे। सबसे पहले या एक BNB और दूसरा स्मार्ट चेन BNB। इसको भी शो करना है कि आपके पोर्टफोलियो में ये भी नज़र आए। तो जैसे ये नज़र आएगा तो आप इसको बैक करोगे, एसेट देखोगे, जैसे यहाँ पर आपके लिए स्मार्ट चेन का ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर आपको करना है कि रिसीव, जैसे ही आप इसको रिसीव करने के लिए डालोगे तो आपको यहाँ पर एथेरियम का वॉलेट दिखेगा, ठीक है ना। एथेरियम का वॉलेट कॉपी करके आप अपने बाइनेंस जैसे ही आपका बाइनेंस से ट्रस्ट वॉलेट में BNB बाइनेंस स्मार्ट चेन पर कंप्लीट होता है, जैसे आपका डिपॉजिट कंप्लीट होता है, आपको अपने ट्रस्ट वॉलेट के वेब ब्राउज़र में पैनकेक ओपन करना है। पैनकेक का होम पेज, जैसे पैनकेक का होम पेज आप ओपन करोगे वहाँ पर एक्सचेंज में आपको BNB से TWT में कन्वर्ट करना है कुछ। इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको जो BNB बैलेंस है उसमें से आधा ही कन्वर्ट करना है अगर आप पूल माइनिंग में लगाना चाहते हो। तो अगर आप पूल माइनिंग में नहीं लगाना चाहते तो आप अपना कम्प्लीटली कन्वर्ट कर सकते हो एज योर चॉइस। तो आपको जो भी आपका अमाउंट है BNB में वो आपको TWT में उसका हाफ कन्वर्ट करना है पूल माइनिंग में लगाने के लिए। अगर आप नहीं लगाना चाहते पूल माइनिंग में तो आप कम्प्लीटली कर सकते हो फॉर जस्ट होल्ड। जैसे आपका आधा अमाउंट कंप्लीट होगा, मतलब अगर जस्ट आपके पास $100 का BNB है तो आपका $50 का BNB और $50 का TWT होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा एंटर अमाउंट के आपका स्वैप कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर पूल पर जाना है। पूल पर जाने के लिए आपको लिक्विडी ऐड करना है, ठीक है ना। जैसे कि अभी यहाँ पर मैंने ऐड किया हुआ है BNB BUSD। इसमें रिस्क ही नहीं है बिल्कुल भी, BNB BUSD में रिस्क नहीं है, इसलिए इसको ऐड किया हुआ है। अगर आप कोई दूसरा पेयर लेते हो तो वहाँ पर बेनिफिट अधिक है और रिस्क भी अधिक है। पूल में ऐड करने के लिए, लिक्विडी ऐड करने के लिए सबसे पहले आपको पहले वाले ऑप्शन में BNB रखना है और दूसरे वाले में TWT। जैसे आप यहाँ पर रखोगे इसको तो आपको आपका अमाउंट यहाँ पर शो होगा जो भी होगा। तो जो भी अमाउंट यहाँ पर डालोगे उसका ये होना चाहिए कि दोनों इक्वल होने चाहिए USD में, ठीक है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर एक BNB डालते हो तो एक BNB का मतलब आपके TWT 231 होना ज़रूरी है, ठीक है ना। जब जैसे ही ये दोनों इक्वल होंगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट कर देना है। जैसे इनसफिशिएंट बैलेंस यहाँ पर लिखा हो रहा है, यहाँ पर आपको अप्रूव करना है। जैसे आप इसको अप्रूव कर दोगे, अप्रूव करने के बाद में आपको ऐसा, जैसे यहाँ पर BNB USD का पूल दिखाई दे रहा है, ऐसा ही आपको भी दिखाई देगा। आप यहाँ से और अधिक लिक्विडी पूल के लिए अमाउंट ऐड कर सकते हो और इसको निकाल भी सकते हो। अगर इसको रिमूव करेंगे तो हाँ जो भी अमाउंट इसमें ऐड है वो निकल के आपके ट्रस्ट वॉलेट में पहुंच जाएगा। तो
अब देखिए यहाँ पर होम पेज पर ये फार्म लिखा हुआ है, ठीक है ना। फार्म पर क्लिक करेंगे। फार्म पर क्लिक करने के बाद में जो आपका अमाउंट ऐड किया हुआ है वो आपको पूल में डालना है। पूल में डालना है केक माइनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो माइनिंग जो उसका रिटर्न का 892% मीन 80 समथिंग 80% पर मंथ का रिटर्न के अकॉर्डिंग इसमें KPNB का फ्लिप है। लेकिन जो आपको डालना है, जो आप डालने वाले हो वो है आपका TW2 BNB फ्लिप के। इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सबसे पहले अप्रूव करना है। आपका जो फ्लिप अप्रूव नहीं है, आपको सबसे पहले अप्रूव करना है। अप्रूव करने के बाद में आपको इसमें अमाउंट ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शन आएगा कि इसमें आपको जितना मर्जी उतना कर सकते हो, कम या जो भी आपका अमाउंट ऐड किया है लिक्विडी पूल के लिए, तो उसमें आपको मैक्स करना है। मैक्स करने के बाद में अप्रूव करके कंफर्म कर देना है। जैसे ही आपका कंफर्म हो जाएगा, ठीक है, जैसे ही आपका कंफर्म हो जाएगा तो कंफर्म होने के बाद में आपको इस तरह से दिखाई देगा कुछ, जो आपका माइनिंग होने के लिए जो पॉपअप कर रहा है ये केक, जितना माइनिंग होगा पर मिनट या पर आवर, यहाँ पर जैसे आपका पूल में लग जाएगा यहाँ पर ये पॉपअप करने लगेगा। और उसको क्लेम करने के लिए आपको जिस भी पूल में आपने ऐड किया हुआ है, उसमें जाना है। उसमें जाने के बाद आपको इस तरह के ऑप्शंस नज़र आएंगे। एक हार्वेस्ट, एक अनस्टार, यानी कि आप यहाँ से हार्वेस्ट करोगे तो आपका माइनिंग किया हुआ केक वो निकल जाएगा और आपके वॉलेट में पहुँच जाएगा। और यहाँ पर अनस्टॉक करोगे, अगर आपने अनस्टॉक किया, तो आपको यहाँ से निकल के सीधा पूल में पहुँच जाएगा। जैसे अभी ऑलरेडी अनस्टॉक कर चुका हूँ, यहाँ से है। जो माइनिंग किया हुआ वो आपके वॉलेट में पहुँच जाएगा। इस तरह से आप अपना निकाल सकते हो। और यहाँ पर इसको इंस्टॉल करके आप अपना वॉलेट इंस्टॉल करने के, जैसे आप इंस्टॉल करोगे तो आपका लिक्विड पूल रहेगा। लेकिन अगर आपको वॉलेट में लेना है तो आपको यहाँ से पूल में, से आपको रिमूव करना होगा। उसके बाद में ही आपके वॉलेट में पहुँचेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट कर सकते हो।